प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम से लाखों युवाओं को रोजगार के कई अवसर मिले हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजबूत सरकार के समर्थन के साथ अब व्यवसाय शुरू करना भारत के युवाओं के लिए एक योग्य लक्ष्य बन गया है। आपको बता दें कि उद्यमिता को अब भारत के युवाओं के बीच विकास और आत्मनिर्भरता के प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है। साल 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने करीब 1.6 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का समर्थन किया है, जिससे 17.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। इतना बड़ा देश को कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल में कोई बदल नहीं सकता है। लंबा विजन रहेगा तभी हर साल काम करते हुए चलेंगे। काफ़ी सारे कानूनों में तब्दीली हुई है, काफ़ी सारे प्रोसेसेस बड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ये दिखता भी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स दिखता है, इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट में दिखता है। इंडियन कंपनीज जितना अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना एक्सपोर्ट पहले कभी नहीं हुआ है। जितना एफडीआई इस देश में आ रहा है, इतना एफडीआई पहले कभी नहीं आया। और इंडिया में सारे दुनिया का इकोनॉमी देखने से इंडिया में अभी जोश है हर चीज़ में इन्वेस्ट करने का, हर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। हम देख रहे हैं कि मोदी जी के विजन में काफ़ी तरक्की कर रहा है देश, काफ़ी उद्योगपति लोगों का इन्वेस्टमेंट्स बढ़े जा रहा है एंड हर एक इंडस्ट्री ने एक्सपेंशन प्लान्स डिक्लेयर किए हैं और बड़ी तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। नए नए सेक्टर ओपन हो रहे हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर को भी अपन देख रहे हैं, वो उसमें काफ़ी स्पीड आई है और बहुत सारे वेंचर्स उसमें खुल रहे हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। तो इस सब कारणों से देश को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। पहले क्या होता था, विमेन को कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से घर पर रहना पड़ता था अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए। तो बहुत सारी विमेन जॉब पर नहीं जा पाती हैं, है ना। लेकिन आप समझिए कि उन विमेन के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारा इनोवेशन है। तो आज इस तरीके की स्टार्टअप पॉलिसी से वो अपना खुद का स्टार्टअप बना सकती हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT एक नोडल एजेंसी है जो स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करती है। इस केंद्रित समर्थन और सक्षम वातावरण के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप ने सामूहिक रूप से 2017 से और 2024 के बीच 4.8 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां प्रदान की हैं। आज विकसित भारत जो 10वें स्थान पर था, आज 4थे स्थान पर के आ गया, जो कि एक अपने आप में इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। रही व्यापारियों के हित के लिए, तो आप देखेंगे कि व्यापारी हमेशा ये चाहता है कि सरकार का सहयोग हमको बराबर मिलता रहा तो निश्चित ही व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी के तहत देखेंगे कि जब पहले लक्ष्य था उनका कितना 1 लाख करोड़ रुपए का, जो आज बढ़कर के 200 से प्लस आज जो है रेवेन्यू आने लग गए, व्यापारी खुशी खुशी उसके अंदर सहभागिता निभाने लग गए। तो निश्चित ही इसका फायदा सरकार को भी, हम लोगों को भी मिल रहा है। देश हित के अंदर राज्य स्तर पर जो नई पॉलिसीज चालू करी है, जो नई औद्योगिक नीति लगाई है और जो अभी बड़े काम हमारी राज्य सरकार ने भी किए हैं। राइजिंग ऑफ राजस्थान जो भी नई आपने दिशा देखी होगी पूरे राजस्थान में, बाहर के इन्वेस्टमेंट यहाँ हुए हैं, हमारा कारोबार शानदार चला है। हम अपने आप में राहत की महसूस कर रहे हैं। जो भाव इस देश के प्रति बढ़ा है और जो सुरक्षा इस देश के प्रति बढ़ी है, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। आज एक्सपोर्ट अगर हमारे व्यापारी कहीं भी अन्य देश में करता है तो वो पैसा हमें मिलेगा, इसकी भी श्योरिटी हुई है। और इसके लिए भी हमारी केंद्र की जो सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की लगातार पीछे पड़ के व्यापारियों का सहयोग करती है। और आपका पैसा पूरा जो एक्सपोर्ट करने के बाद में मिलना चाहिए, वो पूरा आपका ऑनलाइन मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से इस देश के व्यापार को, उद्योग को टैक्स का सरलीकरण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वाकई तारीफ काबिल है।
आपको बता दें कि मुद्रा योजना से उद्यमियों को काफी लाभ मिला है और उद्यमियों को अधिक सहायता देने के लिए ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। साल 2015-16 में 3.49 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए, जो 2023-24 में बढ़ाकर 6.67 करोड़ हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।